अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। सबसे पहले मैं उठी, नहा धो के फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो मैंने तैयारी शुरू की, यानी कि मेकअप करना स्टार्ट किया, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। बस ये है कि थोड़ा सा गुजारा हो जाता है और शक्ल थोड़ी सी बेहतर लगने लग जाती है। सबसे होगा काम तो आई मेकअप करना होता है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। बस ऐसे ही मैं रंग भर देती हूँ अपनी आंखों के ऊपर, और बस ये मेरा होता है आई मेकअप। आज मैंने सोचा कि ये वाली लिपस्टिक लगाती हूँ, और इसको लगा के हमेशा मैं पछताती हूँ और फिर हटा देती हूँ, क्योंकि ये इतनी डार्क लग रही होती है कि मुझे अपना आप चुड़ैल महसूस हो रहा होता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ। इसको हटा के फिर मैंने दूसरी लिपस्टिक लगाई। फिर बारी आ गई छोटी मैडम को उठाने की, जो कि सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि ये मैडम 1:30-2 बजे रात में सोई थी, मेहंदियाँ शहंदियाँ लगवा के। तो बड़ी मुश्किल से ये उठी। जैसे ही उठी, इसको बताया कि हम जा रही हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, तो ये खुशी से तैयार हो गई, और साथ इसने कुछ कैंडीज़ भी पकड़ ली कि मैं जाके फ्रेंड्स को दूंगी। बड़ी ईद पर तो आपके सिर्फ काम होते हैं, गोश्त संभालना होता है, बांटना होता है, लेकिन बाहर रहने वालों का ये हिसाब कम होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कर रहे हो कुर्बानी, तो फिर तो आपके पास काम होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे और पाकिस्तान में कर रहे हो, तो फिर आपके सर पे कोई काम नहीं है। तो हम तो खैर इस दफ़ा कुर्बानी पाकिस्तान में कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं था, वेलियाँ मारनी थी हमने सिर्फ। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मस्जिद में। हम आए हैं मस्जिद विलाया, जहाँ पर हमने छोटी ईद की नमाज भी पढ़ी थी। नमाज पढ़ते हुए आधा ध्यान तो मेरा समाविया की तरफ होता है, क्योंकि इधर से उधर निकल जाती है, नए नए फ्रेंड्स बना लेती है, और फिर पता ही नहीं चलता गायब हो जाती है। और इन बच्चों के साथ पिक्चर्स बनाना कितना मुश्किल काम है। तो मैं ऐसे बड़े फैशन करवा कर लाई थी, मैडम बना कर लाई थी कि इसकी प्यारी प्यारी फोटोज बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन ये तो मेरे हाथ में आ ही नहीं रही थी। इसको इधर से उधर भागना था, दोस्तों के साथ खेलना था। फिर यहाँ पर बच्चे कुछ टॉफ़ीज़, कैंडीज़, जेलीज़ बांट रहे थे, तो इसके भी मज़े हो गए। उसके बाद फिर ये राज़ी हुई मेरे साथ एक वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर मेरे साहब मेरा बैग और एक शॉपर पकड़ के खड़े हैं, और इस शॉपर में है कैंडीज़, जो इनके इसरार पर ही मैं लाई थी। इन्होंने कहा था कि वो बांटेंगे, लेकिन जब बांटने की बारी आई तो कह रहे थे बच्चे नज़र ही नहीं आ रहे। मैंने कहा बड़ों को दे देते हैं, तो कहते नहीं, बड़ों को क्यों देनी, हम खुद ही खा लेंगे। फिर हम गवाला फूड्स पहुँचे नाश्ते के लिए और इनकी लस्सी पीने के लिए, क्योंकि सुना है कि इनकी लस्सी बड़ी मज़ेदार होती है। ये स्पेशल खोए का पेड़ा उसमें डालते होते हैं। पहले जब मैंने एक दफ़ा पी थी तो स्टील के ग्लास में दी थी इन्होंने, और बड़ा ज़बरदस्त पेड़ा भी था उसमें, लेकिन इस दफ़ा तो धोखा ही हो गया। दिया भी प्लास्टिक के ग्लास में इन्होंने, और पेड़े का तो कुछ नामो निशान ही नहीं था। हमने सोचा कि चलो नाश्ता भी यहीं से कर लेते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं। तो यहाँ पर बन रही हैं पूड़ियाँ, जो बड़े मज़े की लग रही हैं, और बड़ी फूली फूली और नरम नरम सी लग रही हैं, लेकिन किसी की शक्ल पर नहीं जाते होते। पूरी तो काफ़ी अच्छी नरम थी, लेकिन चनों का और आलू की तरकारी का कोई हाल नहीं था, और हलवे में लग रहा था कि इन्होंने बोरी भर के चीनी की डाल दी है। नाश्ते का तो यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है, तो बच्चे बड़े आराम से वहाँ चले जाते हैं और खेलते हैं, और आप सुकून से अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन खाना अच्छा ना हो तो ऐसी चीज़ का भी क्या फ़ायदा। नाश्ता करके घर आए, फिर हम सो गए, जागे, फिर चाय पी और उसके साथ मीठा नोश फरमाया। उसके बाद फिर मैं अपनी मासियों वाली हालत में दोबारा से वापस आ गई और सफाई करने लगी। सफाई हो तभी सुकून मिलता है। सर दर्द से पट रहा था, फिर समाविया को हम ले आए कि ये थोड़ा सा खेले कूदे, और शाम में हम पहुंच गए एक दावत पर। वहां पर मज़े मज़े के खाने खाए, बच्चों ने अपना एंजॉय किया, और वापस आकर ऐसे गुजरी हमारी बड़ी ईद। अब मिलेंगे किसी और व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।